बहुत बढ़िया तैयारियां चल रही हैं मैम। इनफैक्ट इस साल तो हमें स्पॉन्सर भी मिल जाएगा। रियली? जी, टायर्स और साबुन वाले काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हमारे नवरात्रि के फंक्शन में। अरे वाह, दिस इज वेरी गुड। मैम आई थिंक हमें सोप कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेनी चाहिए। देखिए ना, स्टूडेंट्स पहले डांडिया करेंगे, उसके बाद साबुन से नहा के बिल्कुल फ्रेश भी हो जाएंगे। बैठ जाओ। May I come in, मैम? कम इन। यस नैना? देखना, बस 2 मिनट में ना इसका सारा जोश ठंडा हो जाएगा। यार समीर से समझा ले, मेरी खोपड़ी पहले ही आउट हो रही है और ज्यादा आउट हुई ना तो मैं इसे ठंडा कर दूंगा। छोड़ यार मुन्ना, तो वो याद नहीं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफिले चलते रहते हैं। ए, कुत्ता किसको बोला? तुझे बोला, भूल गया क्या? पहले भी तो बोला था, कुत्ता कुत्ता कुत्ता। कार्तिक, अरे अभी इन लोगों का कितना भी मुंह खुल जाए तब समझ में आएगा जब वो नैना अभी बाहर आएगी रोती हुई। मैडम ने मेरी एक बात भी नहीं मानी। तू यहां मार खाएगा या बाहर जाके? अगर एक बार और अपना गंदा मुंह खोला ना तो इतना मारूंगा कि प्रियांक गुप्ता से लेट प्रियांक गुप्ता हो जाएगा, समझा? आंखें नीचे, आंख नीचे। इसे क्या धमका रहे हो समीर? मुझसे बात करो। तुम बात करने के लायक ही नहीं हो। और नैना, अब वो लायक हो गई है? तब क्या हुआ था जब वो तुम्हें छोड़ के चली गई थी? तब क्या हुआ था जब तुम आई लव यू बोलते हुए मेरे पीछे आए थे? कॉलेज के मुद्दे तक रहो सुनैना, पर्सनल बात मत करो। बात तो अब पर्सनल हो गई है, हमारा पर्सनल मुद्दा। बात को समझो नैना, गर्ल्स की स्पोर्ट्स टीम, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। मैम, मैंने सबको प्रॉमिस किया है और आप भी तो थी वहां पर। नैना, इलेक्शंस में लोग प्रॉमिस करते ही तोड़ने के लिए। बैठ जाओ। सॉरी जेबीआर, पर अगर मैं कोई प्रॉमिस करती हूँ तो उसे किसी भी कीमत पर पूरा करती हूँ। मैं मजाक कर रहा था नैना। आई लाइक योर थॉट्स। कोच राजेश दुबे जी, आई थिंक इस बारे में आप ही बेहतर बता सकते हैं। हाँ मैम, आपने सच कहा, मैं बेहतर बता सकता हूँ। 9 साल हो गए इस कॉलेज में मुझे स्पोर्ट्स कोच बने और पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ कि लड़कियों की स्पोर्ट्स टीम बनेगी। लड़कियों से तो सिर्फ फिल्में दिखवा लो, मेकअप करवा लो और तो और फैशन करवा लो, इसके अलावा लड़कियों से कुछ नहीं होने का। लड़कियों की स्पोर्ट्स टीम बनने का मतलब है पैसा और टाइम दोनों वेस्ट। नैना, आई थिंक कोच सर ठीक कह रहे हैं। तुम कॉलेज में होने वाले नवरात्रि फंक्शन पे फोकस करो ना। या दैट्स राइट। और इस बार तो हमें स्पॉन्सर्स भी मिल गए हैं। और लड़कियों के लिए डांडिया ही ठीक है, ये स्पोर्ट्स उनके बस की बात नहीं है नैना। वैसे भी नैना, कॉलेज 2 इवेंट्स के लिए पैसे नहीं खर्च सकता। वी हैव लिमिटेड फंड्स। लेकिन मैम, मैंने तो। भूल जाओ अपना वादा, समझ गई तो? जहां तक लड़कियों का सवाल है ना, ये नवरात्रि और डांडिया का नाम सुनते ही स्पोर्ट्स तो छोड़ो, वो तुम्हें भी भूल जाएंगी। और तो और, अगर उन्हें यह पता लगा कि इस साल नवरात्रि की जगह गर्ल्स स्पोर्ट्स टीम बन रही है तो लड़कियां तो छोड़ो, पूरा कॉलेज तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा ना। आई क्यों नहीं अभी तक? नैना आएगी नहीं बल्कि निकाली जाएगी धक्के मार के।
हाथ पैर जोड़ रही होगी बेचारी। मैम प्लीज मैम, एक प्रॉमिस तो पूरा करवा दीजिए। अभी तक ना तो इस कॉलेज में लड़कियों की स्पोर्ट्स टीम बनी है और ना ही आगे बनेगी। आई नो कार्तिक, तभी तो मैंने ऐसा स्टूपिड सा प्रॉमिस किया ही नहीं। लेकिन नैना जो कहती है वो जरूर। नैना को तो आदत है ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने की। अपनी भी आदतें गिनवा दे। धोखा देना, गद्दारी करना, दुश्मनों से हाथ मिलाना। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि नैना ने अपना कोई भी प्रॉमिस पूरा ना किया हो। आज होगा। सबको मालूम पड़ेगा कि जीएस नैना को नहीं बल्कि सुनैना को बनना चाहिए। ये समझ लो कि आज से नैना का बुरा वक्त शुरू। मैम, हर चीज की शुरुआत कभी ना कभी तो होती है ना। और जरूरी तो नहीं है अगर आज तक स्पोर्ट्स टीम नहीं बनी तो कभी नहीं बनेगी। मैम, पूरे देश में ना बस एक लड़की है जिसने स्पोर्ट्स में देश का नाम ऊंचा किया है, पीटी उषा। पर मेरा विश्वास है कि अगर हम आज तैयारी करेंगे तो कल ऐसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जो बिल्कुल पीटी उषा की तरह ही एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में देश का नाम और ऊंचा करेंगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर लड़कियों की स्पोर्ट्स टीम बनी तो वो ना सिर्फ वीजेएन का बल्कि ना सिर्फ अहमदाबाद का, पूरे गुजरात का नाम रोशन करेंगी। मैम, आप भी तो एक लड़की हैं ना। मुझे बस एक मौका दीजिए, एक मौका, ताकि हम ये साबित कर सकें कि लड़कियों को कमजोर समझना सिर्फ एक गलतफहमी नहीं, बेवकूफ़ी है। ओके ओके नैना, गर्ल्स स्पोर्ट्स टीम बनेगी, ठीक है? थैंक यू मैम। मगर नैना, एक शर्त है, तुम्हें कम से कम 10 लड़कियां जमा करनी होंगी 2 दिन में, जो इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट्स में भाग लेंगी। अगर वो तुम नहीं कर पाए तो ये स्पोर्ट्स टीम भी भूल जाओ और अपना प्रॉमिस भी। ये टीम बनेगी मैम, जरूर बनेगी। थैंक यू। लेट्स सी। अश्विनी नाचप्पा, पीवी सिंधु, फोगाट सिस्टर्स या हमारी लेटेस्ट स्पोर्ट्स स्टार हिमा दास, इनको अपनी पहचान बनाते देख दिल गर्व से भर उठता है। वैसे इनके सपनों को सच करने में मेरा कोई हाथ नहीं था, लेकिन हाँ, लड़कियों में उम्मीद का दिया जलाया था मैंने भी अपने कॉलेज के दिनों में, और उस बात का गर्व मुझे आज भी है। हम गर्ल्स स्पोर्ट्स टीम बनाएंगे। मान गए यार, भाभी ने जो कहा कर दिखाया। अबे आखिर भाभी किसकी है? तेरी भाभी होने से पहले ये हमारी सहेली है, और क्या। एक सेकंड, तुम सबसे पहले ना वो मेरी बहन है।
वीजेएन के वासियों, अपने अपने घरों के बाहर झांक के देखिए, हमारे कॉलेज में बनने जा रही है गर्ल्स स्पोर्ट्स टीम। एक मिनट, मैं एक चीज बताना भूल गई। अब प्रिंसिपल मैम ने एक शर्त रखी है। शर्त? कैसी शर्त? मैम ने कहा है कि गर्ल्स स्पोर्ट्स टीम तभी बनेगी जब मैं किन्हीं ऐसी 10 लड़कियों को ढूंढ लूं जो इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेना चाहती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? 2 दिन में। 2 दिन में? और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो गर्ल्स स्पोर्ट्स टीम नहीं बनेगी और सारा का सारा फंड नवरात्रि फंक्शन में खर्च हो जाएगा। तो तूने शर्त मानी तो नहीं ना? मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अबे यार, सब गड़बड़ कर दिया यार। तुझे शर्त नहीं माननी चाहिए थी, तुझे मना कर देना चाहिए था नैना। चलो यार छोड़ो, कोई बात नहीं, डांडिया ही कर लेंगे। और क्या, डांस भी तो एक तरह का स्पोर्ट ही है। तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो इतनी? तो तू ही बता दे भाई, क्या लाए फिर? यार हम सब मिलकर कोशिश करेंगे ना। और 10 नहीं, कम से कम कुछ लड़कियां तो मानी जाएंगी ना टीम में आने के लिए। कुछ लड़कियां नहीं, कम से कम 10, और वो भी 2 दिन में। जी सर, 2 दिन बाद पूरी 10 लड़कियां आपको ग्राउंड में मिलेंगी। अगर ऐसा हुआ ना नैना, तो मैं अपनी पूरी जी जान लगाकर उनको ट्रेनिंग दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस साल नवरात्रि का फंक्शन थोड़ा छोटा कर दिया जाए ताकि स्पोर्ट्स टीम को ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सके। थैंक यू सर। कैसे होगा 2 दिन में? 10 लड़कियां कहाँ से लाएगी? देखो, मैं तो कहता हूँ प्रिंसिपल मैडम से बात करके थोड़ा सा टाइम और मांग लेते हैं। नहीं हो पाएगा नैना। नहीं बनेगी ये टीम। अरे नो चांस। वो तो तुम्हें 2 दिन बाद पता चल जाएगा। अरे हमें जब पता चलेगा तब चलेगा, लेकिन तुम लोग एक बात सुन लो, हम किसी भी कीमत पे ये लड़कियों की स्पोर्ट्स टीम नहीं बनने देंगे। अगर वीजेएन में कुछ होगा तो वो है नवरात्रि फंक्शन। नवरात्रि फंक्शन तो हर साल होता है, इस साल भी होगा, पर थोड़ा कम धूमधाम से। नवरात्रि फंक्शन तो पूरी धूमधाम से मनेगा। रोक सको तो रोक लो। दोस्त साथ में खड़े हुए अच्छे लगते हैं, पीछे नहीं। ये स्पोर्ट्स टीम सिर्फ हमारे कॉलेज के लिए नहीं, बल्कि नैना के लिए भी बहुत जरूरी है। अब चाहे सर फूटे या माथा, स्पोर्ट्स टीम तो हम बना के ही रहेंगे। किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। देखते हैं। देख लेना, वक्त बताएगा। चल चल निकल। पंडित थोड़ा ऊपर लेना। मार गाट।
समीर, ये बिजली का खंबा नहीं है, तू तो चिपक ही गया। ओहो, अब तो घूरना बंद करो। 10 लड़कियां, वो भी 2 दिन में। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। समीर जरूर कोशिश करेगा। वो मैं कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। कामयाब वही होते हैं जो कोशिश करते हैं, और हम अगर कोशिश करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। लड़कियों की स्पोर्ट्स टीम नहीं बनेगी, क्योंकि मैं नहीं बनने दूंगा। क्या कह रहा था वो हीरो कि ये टीम तो बन के रहेगी, किसी का बाप नहीं रोक सकता। वो तो मैंने ऐसे ही जोश जोश में बोल दिया था। मैंने जोश जोश में नहीं, होश होश में एक बात पता की है। हाँ, कोच सर ने बताया था कि 5-6 लड़कियों ने हमारी कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन ली है। वॉलीबॉल खेलती थी वो स्कूल में। वो स्कूल था और ये कॉलेज है। कॉलेज में आते ही सबके सर से भूत उतर जाता है स्पोर्ट्स का। अब उन लड़कियों की प्रायोरिटी वॉलीबॉल नहीं, डांडिया होगा, डांडिया। और वैसे भी 6-7 लड़कियों से टीम कैसे बनेगी? तुम तीनों भी तो हो। हम अरे प्रीति, काम्या, कहाँ जा रही हो तुम लोग? कॉलेज बदलने। क्या? हमने ना इस कॉलेज में एडमिशन ली थी घूमने फिरने के लिए और मस्ती करने के लिए, मेकअप लगा के नए नए कपड़े पहन के स्टाइल मारने के लिए, वॉलीबॉल खेलने के लिए नहीं। अच्छा ठीक है, तुम लोग खेलना मत, पर कम से कम एक्टिंग तो कर सकते हो ना खेलने की। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, बाकी की लड़कियां जब तुम्हें खेलते हुए देखेंगी ना, तो वो भी हमारी टीम में आ जाएंगी, और जैसे ही हमें 10 लड़के मिल जाएंगी ना, तुम लोग वहां से निकल जाना। सिंपल। इतना सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। सुनैना ठीक कह रही है कार्तिक। तुम समीर को नहीं जानते। वो और तुम मुझे नहीं जानती। जो मैं एक बार सोच लेता हूं ना, वो मैं करके रहता हूं। ये स्पोर्ट्स टीम नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। हाँ, और वैसे भी लड़कियों को खेलते हुए देखने में किसे मजा आता है? मुझे तो बड़ा मजा आता है, और खास करके लॉन्ग टेनिस का मैच देखते हुए। मुन्ना, लॉन टेनिस। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, लॉन्ग टेनिस। लॉन्ग टेनिस खेलते हुए लड़कियां बड़ी अच्छी लगती हैं, पर मम्मी हर बार टीवी बंद कर देती है यार। क्यों? आंटी को लॉन टेनिस पसंद नहीं है क्या? नहीं, लॉन्ग टेनिस खेलते हुए लड़कियों के कपड़े पसंद नहीं आते हैं ना मेरी मम्मी को। इतनी इतनी छोटी स्कर्टें पहनती है। हाँ। आज वो हंस रहे हैं ना, लेकिन 2 दिन बाद अपना सर पकड़ के रोएंगे वो सब। तुम समझ नहीं रहे हो कार्तिक। नैना, प्रीति, हेमा, काम्या ऑलरेडी 4 लड़कियां हो चुकी है। समीर किसी ना किसी तरीके से 6 लड़कियों को मना लेगा। तुम एक बात बताओ, तुम उस समीर की साइड हो या हमारी? ऑफ कोर्स स्वाति हमारी साइड है, लेकिन इसका कहना भी गलत नहीं है। और वैसे भी ये हमसे ज्यादा जानती है उन लोगों को। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि हमें इस बार किसी भी हालत में समीर और नैना से जीतना है। नैना, हार जीत की बात नहीं है, खेलना भी तो आना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि अगर लंगड़ी टांग, स्टैपू, ताश, पकड़म पकड़ाई कुछ भी होता ना तो हम सोच भी लेते। हाँ, और स्पोर्ट्स ना बाबा ना, हमसे नहीं होगा। तू एक काम करना, तू स्वाति से बात कर, वो स्कूल में भी सॉरी, मैं भूल गई थी कि स्वाति अभी भी हमारी दोस्त है, मैं उससे बात करूंगी। ये बात करने का नहीं, बल्कि एक्शन लेने का टाइम है। मेरे पास ना एक आइडिया है। आइडिया? आज जब मैं शॉपिंग मॉल्स में जाती हूँ और वापस लौटते वक्त अपने हाथ में गैर जरूरी सामान देखती हूँ, तो मुझे वो सेल्स गर्ल्स और सेल्स बॉयज पर बड़ा गर्व होता है कि वाह, इसे कहते हैं कन्विंस करना। काश उन दिनों मॉल्स होते और मॉल्स में ये टैलेंटेड सेल्स वाले होते, तो मैं किसी से कहती कि आप चलकर मेरे कॉलेज की लड़कियों को कन्विंस कर दीजिए कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उन दिनों ये चैलेंज उतना ही बड़ा था जितना कि किसी इंसान से ये कहना कि ये खाली बोतल बेचकर दिखाओ।
क्योंकि इसमें कीमती हवा भरी है। दिखाओ दिखाओ।